गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का टॉपिक हम लोग का रहेगा ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस। जैसे आपको ये दिख रहा है, ठीक है। तो टॉपिक क्या रहेगा? ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस। इसका मतलब होता है मानव स्वास्थ्य और रोग। तो मानव का जो स्वास्थ्य है और उससे में जो रोग उत्पन्न होंगे हम उनके बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। इससे क्वेश्चंस भी आते हैं पेपर्स में, ठीक है। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर भी हो जाता है हमारा, ठीक है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस। अब पहले मैं थोड़ा आपको इसकी डिफिनीशन समझा देती हूँ कि ह्यूमन हेल्थ डिसीजेस क्या चीज़ें हैं। समझ में तो आ रहा है कि ह्यूमन हेल्थ मतलब जो मानव के स्वास्थ्य है उससे रिलेटेड चीज़ होंगी, और फिर डिसीजेस के बारे में और उसकी बीमारियों के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम अब आपको एक एक चीज़ समझाते हैं, ठीक है, एक एक पॉइंट्स को। अब जैसे हेल्थ है मतलब मैंने स्वास्थ्य की बात की है, ठीक है। तो स्वास्थ्य में क्या चीज़ें हैं? जैसे जो स्वास्थ्य का अर्थ होता है, स्वास्थ्य का जो अर्थ है मात्र रोग की अनुपस्थिति अथवा शारीरिक स्वस्थता से नहीं होता है, बल्कि इससे पूर्ण रूपेण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक, मतलब तीनों जो होती हैं, शारीरिक, सामाजिक और मानसिक, इन तीनों स्वास्थ्य भी क्या होती है, उसकी स्थिति भी एकदम सही होनी चाहिए। तो जो स्वास्थ्य की स्थिति के रूप में परिभाषित इसको करते हैं, ठीक है। इसको हम परिभाषा में आपको कन्वर्ट करके समझाते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे इसी वे में लिख भी दिया है, हेल्थ इज अ फंडामेंटल ह्यूमन राइट। हेल्थ क्या है? एक फंडामेंटल ह्यूमन राइट है, जो हमारा एक क्या है, कर्तव्य है कि हमारा जो ह्यूमन है, जो हमारी बॉडी है वो क्या हो, हेल्थी हो। वो क्या है, हमारा एक राइट है, हमारा एक अधिकार है, ठीक है। हेल्थ इज अ फंडामेंटल ह्यूमन राइट। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिफाइंस it as a state of complete physiological and social well-being and not merely the absence of diseases or infirmity, ठीक है। इसका मतलब ये है, जो ये मैं डिफिनीशन लिखी हूँ ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस की, इसका मैं हिंदी आपको समझा देती हूँ। इसकी हिंदी होती है रोग अर्थात अस्वस्थ होना। मतलब क्या है? रोग का अर्थ क्या होता है? अस्वस्थ होना। रोग का अर्थ क्या होता है? अस्वस्थ होना, ठीक है। रोग से मतलब ही हो जाता है कि हम अस्वस्थ हैं, ठीक है। और जैसे मैंने लिखा है आपके लोगों के लिए, स्टेट ऑफ अ कंप्लीट फिजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड सोशल वेलबींग। तो फिजियोलॉजिकल मतलब तो हो जाता है या चिकित्सीय विज्ञान, ठीक है, चिकित्सीय विज्ञान हो गया, ठीक है। या चिकित्सीय विज्ञान का मूलभूत मतलब एक तरह से परिकल्पना होता है, उस तरह संकल्प होता है कि प्रायः शरीर के पूर्ण रूपेण कार्य करने में किसी प्रकार की कमी होना रोग कहलाता है। मतलब अगर हमारी बॉडी में किसी भी प्रकार की कोई भी कमी हुई तो क्या मतलब है, वो एक तरह से रोग कहलाता है, ठीक है। और उसे ही हम रोगी कहते हैं, ठीक है। उसे ही हम क्या कहते हैं? रोगी कहते हैं। उसे ही हम डिसीजेस कहते हैं। जो रोग वहाँ जहाँ से उत्पन्न होता है वहीं से क्या होता है, रोग होना स्टार्ट हो जाता है। तो क्या हमें करना चाहिए? हम लोग को हमेशा हेल्दी होना चाहिए। अब देखिए मैंने आप लोग के लिए लिख भी दिया, ए हेल्दी मैन वॉज वेलबींग इन फिजिकल, मेंटल एंड सोशल, ठीक है। इसका मतलब है शारीरिक, सामाजिक और मानसिक रूप से वो व्यक्ति क्या हो, हेल्दी हो, स्वस्थ हो, ठीक है। तभी तो वो निरोग है, वरना वो क्या है, उसके अंदर कोई ना कोई रोग है, ठीक है। तो ह्यूमन हेल्थ का मतलब क्या होता है? मानव स्वास्थ्य। मैं यहाँ लिख भी दे रही हूँ, ह्यूमन का मतलब होता है मानव, ठीक है, और हेल्थ का मतलब होता है स्वास्थ्य, ठीक है, और डिसीजेस का मतलब होता है रोग। ओके, मैंने यहाँ तीनों चीज़ें आपको लिख भी दी, ठीक है। अब जैसे मैं थोड़ा और डिफिनीशन आपको समझाती हूँ, मतलब और डिटेल में थ्योरी समझाती हूँ कि ऐसे आप लोग को थोड़ा दिक्कत ना हो, प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, ठीक है। इसलिए मैं थोड़ा सा और समझा देती हूँ आप लोगों के लिए। जैसे मानव शरीर की जो संरचना होती है, ठीक है, वो क्या होती है, अत्यधिक जटिल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो इसकी जो वर्किंग फिजियोलॉजी होती है उसमें क्या होता है, वातावरणीय दशाओं में बदलते रहने के कारण और अक्सर परिवर्तन भी होता रहता है। जैसे परिवर्तन की हम बात करते हैं तो जैसे मौसम चेंज होते हैं, उसी तरह मौसम के हिसाब से हमारी बॉडी में क्या होती है, सर्दी जुकाम कभी हो जाता है, थोड़ा मोड़ा फीवर आ जाता है। तो ये क्या, ये सब जो आ रही है तो क्या होती है, एक तरह से रोग तो होती है, लेकिन अब हर चीज़ को रोका तो जा नहीं सकता है, तो कुछ ना कुछ चीज़ें तो होंगी। तो इसीलिए हमें क्या है, अपनी बॉडी को पहले से ही क्या करना है, उसको एकदम हेल्दी बना के रखना है। कुछ चीज़ें अगर आती हैं तो उस पर ज़्यादा हमारे बॉडी पे इफेक्ट ना हो, ठीक है।
और इसमें एक चीज़ और है, हमें अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए, ठीक है। अब मैं इम्यूनिटी सिस्टम के बारे में भी थोड़ा सा बताऊंगी आपको, पर थोड़ा पहले इसके बारे में समझ लेते हैं, ठीक है, एक एक चीज़ करके। फिर मैं अभी एक एक करके एक एक पॉइंट को भी क्लियर आउट कर दूंगी। तो मैंने क्या कहा, फिर भी शरीर में जो प्रकृति को होती है फेरबदल करके अपनी समग्र क्रियाशीलता को संतुलित बनाए रखने की हमें क्या होती है, आवश्यकता होती है, ठीक है। और इसके लिए WHO, जो मैंने आपको नेक्स्ट चैप्टर में समझाया भी था, नेक्स्ट टॉपिक में, कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो मैंने रिप्रोडक्टिव हेल्थ आपको समझाया था, उसमें भी इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा आपको डिटेल में बताई थी। बट क्या है कि उसमें थोड़ा रिप्रोडक्टिव हेल्थ था, ठीक है, उसमें जनन के बारे में था कि किस तरह हम क्या चीज़ें अपना प्रोसेस मतलब उसको फिट रख सकते हैं। अब इसमें क्या है, हमसे जुड़ी जो बीमारियां आती हैं छोटी छोटी, हम उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। अब हम यहाँ बात करते हैं इम्यूनिटी सिस्टम, ठीक है। जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम है वो क्या होना चाहिए, हमारा स्ट्रांग होना चाहिए। और स्ट्रांग होने के जैसे कि मैं बता रही थी, इम्यूनिटी सिस्टम क्या होता है, हमारा बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होगा तभी क्या होती है, जो हमारी बॉडी में कोई भी जो डिसीजेस आने वाली रहती है वो आने से पहले भाग जाती है, ठीक है। तो हमें अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को क्या करना चाहिए, स्ट्रांग रखना चाहिए। तो इम्यूनिटी सिस्टम जब हमारी स्ट्रांग रहेगी तो डिसीजेस जो होगी वो हमारे आसपास आने से थोड़ा डरेगी, आप ये कह सकते हो, ठीक है। तो इम्यूनिटी सिस्टम की हम बात करते हैं तो इसमें प्रोसेस होता है, ठीक है। तो प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिजम्स प्रोटेक्ट इट सेल्फ फ्रॉम पैथोजोन, ठीक है। तो इसमें जो ऑर्गेनिजम्स होती हैं वो क्या करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं हमारे पैथोजोन को, इट सेल्फ फ्रॉम पैथोजोन, ठीक है। ये इम्यूनिटी सिस्टम्स में ये चीज़ें आती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ इम्यूनिटी सिस्टम में एबिलिटी ऑफ बॉडी टू प्रोटेक्ट दमसेल्व्स फॉरगिन एंटीजन। अब क्या होती है, हमारी जो बॉडी होती है वो एबिलिटी प्रोटेक्ट करती है एंटीजन को, ठीक है। अब क्या है हमारी, जब मैंने आपको कई बार समझाया है, कई बार बताया भी है कि हमें हमेशा फिट रहना चाहिए। और फिट रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए, फिट, या मैं लिख भी देती हूँ, हमें हमेशा क्या रहना चाहिए, फिट रहना चाहिए। और फिट रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए, एक हेल्दी डाइट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, हेल्दी डाइट होनी चाहिए, ठीक है, नंबर 1, ठीक है। नंबर 2 है एक्सरसाइज होना चाहिए, ठीक है। हमारे लाइफ स्टाइल में क्या है, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और हम इन्हीं सबको जो इग्नोर करते हैं उसी से हमें इसका सामना करना पड़ता है, डिसीजेस का। तो आप इन दोनों चीज़ों को अगर इग्नोर करते हैं, और ख़ास तौर पे एक्सरसाइज, वर्क पुश ऑन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक्सरसाइज जितना आप करेंगे, अपने आप को फिट जितना रखेंगे, उतनी ही आपकी क्या है, ये चीज़ें दूर रहेंगी, ठीक है। और उतना ही आपका इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो स्ट्रांग रहेगा। तो जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, हेल्दी डाइट ले रहे हैं और हमारी इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग है, तो हमारे पास ये आएगा कैसे, हमारे पास डिसीजेस तो आ ही नहीं सकते फिर हम क्या है, वुमेन हेल्थ जो है वो मानो हमारा जो स्वास्थ्य रहेगा, और स्वस्थ रहेगा तो फिजिकल, मेंटल एंड सोशल हर तरीके से क्या होगा, एकदम गुड होगा। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें हमेशा फिट रहना चाहिए और औरों को भी समझाना चाहिए कि हम लोग को हमेशा फिट रहना चाहिए, हेल्दी डाइट लेना चाहिए, ठीक है। टाइम पे हर विटामिन को यूज़ करना चाहिए, हर विटामिन को फूड के रूप में लेना चाहिए, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स हुआ, प्रोटीन्स हुआ, विटामिन्स हुआ, कैल्शियम्स हुआ, इन सबको क्या करना चाहिए, अपनी बॉडी में उसकी एक जो स्पेस है उसको बनाए रखना चाहिए, ठीक है। जितनी जिसकी ज़रूरत है उसकी एक कैपेसिटी बनाए रखनी चाहिए, ठीक है। ये सब चीज़ें क्या है, हमें जो हमारी हेल्दी बॉडी होगी और डिसीज हमसे दूर रहें, क्योंकि हम सब लोग चाहते हैं कि हमें कोई भी डिसीज़, हमें भी कोई भी रोग ना हो, कोई भी डिसीजेस ना हो। तो उसके लिए क्या है, हमें अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। और हमें ये तो खैर मेरी टिप्पणी की आप लोग को ये चीज़ करनी चाहिए, और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी होती हैं, और ये चीज़ें मैं करती भी हूँ, इसलिए मैं आपको एक तरह से कह भी रही हूँ। और समझ लीजिए, अगर आप लोग मान भी लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो हेल्दी डाइट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। और एक्सरसाइज तो बहुत ज़रूरत है, ठीक है। अब आप लोग देख रहे हैं कोविड-19, जिनकी इम्यून सिस्टम्स क्या है, वीक हो रही हैं, ठीक है, उन पे क्या कर रहा है कोविड-19 जो डिसीजेस इस समय चल रहा है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, उन पे अटैक कर दे रहा है। और जिनके इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है उन पे अटैक नहीं कर रहा है, और अटैक अगर वो कर भी रहा है तो कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, मतलब कोई इफेक्ट ही नहीं हो रहा है उनको, ठीक है। तो इसलिए क्या करना है, हमें हर तरीके से एक हेल्दी बनना है, ठीक है, एक हेल्दी मैन एंड वुमेन बनना है, ओके। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तभी हमसे ये डिसीजेस क्या दूर रहेंगे। अब मैं आपको एक एक करके एक एक डिसीजेस के बारे में समझाऊंगी।
वन बाय वन एक एक डिसीजेस को समझाऊंगी, कौन से कैसे कैसे डिसीजेस हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या सिम्टम्स हैं, क्या चीज़ें हैं, ठीक है। और मैं इम्यून सिस्टम को भी थोड़ा क्लियर आउट कर दूंगी आप लोगों के लिए, ठीक है। बट लेकिन नेक्स्ट टॉपिक में, मतलब नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा, ठीक है। थैंक यू। ओके।